बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारा पिछला लेक्चर लीडरशिप और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बात चल रही थी। तो आज हमारा टॉपिक है आपकी परेशानियों का हल, सॉल्यूशन ऑफ योर स्ट्रेस। जिंदगी में इख्तलाफात भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो इंसान में एक बिल्कुल स्ट्रेस फील हो जाती है ना आपके जहन में। तो इसके लिए कुछ मशवरे अर्ज करूंगा कि जिसके जरिए आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, वही हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये आपकी सेहत से भी मुतल्लिक है मामला, और इसके साथ साथ आपकी सलाहियतें, जिसपे पिछले लेक्चर में बड़ी बातें हमारी चल रही थी, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत फील है। आइए हम अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही स्टार्ट करते हैं। किस सूरत हाल में आपको बहुत गुस्सा आता है? अब दूसरा सवाल है कि जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, यानी आप क्या लड़ाई करते हैं, मारते हैं, या फिर कोई और तरीका आपके जहन। तीसरा यह कि जब आप में प्रेशर आ जाता है तो आप क्या करते हैं। और चौथा सवाल ये है कि प्रेशर का हल फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे आपका प्रेशर का मसला हल होता है। तो ये प्रेशर के साथ ताल्लुक ही होता है ना, गुस्से का और आपका स्ट्रेस की जो हालत है वो आ जाती है ना। तो इसको आप कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो इसका आप अभी जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं आप प्लीज नोट कर लें अभी इस वक्त, और फिर मैं जो अर्ज करूंगा इसको मैच कर लें, और कोई चीज कमी है तो इम्प्रूव कर लें, और अगर मेरे एंड पे कमी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इम्प्रूव करने को तैयार हूं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। स्ट्रेस है क्या? चेंजेस एनवायरनमेंट, ये क्यों होता है? एक स्ट्रेस, जब गुस्सा, प्रॉब्लम कि कुछ माहौल में कोई तब्दीली आ गई। मिसाल के तौर पर कभी ये भी होता है कि जैसे मौसम चेंज हो गया, उससे भी होता है कि हो सकता है गर्मी शदीद लग रही है तो आपको गुस्सा आ जाए, या वैसे ही प्रेशर एक ज़हन में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि माहौल में ये भी हो जाए कि मुल्क में कोई मसला आ जाए, या ये भी होता है कि आपकी फैमिली में कोई मसला आ जाए। तो इन सब चीज़ों से ये होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इवेंट कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये वाकया क्या है, क्यों हुआ ये वाकया। अनसर्टेनिटी, ये यूजुअली होता है कि आप जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते उसका उल्टा हो जाता है। और फिर ड्यूरेशन, और अगर ये लंबे अरसे तक रहे तो फिर स्ट्रेस ज्यादा शिद्दत बढ़ती चली जाती है। अदरवाइज अगर कोई छोटा मोटा मामला है तो प्रॉब्लम ही बुरा लगा, खत्म हो गया मामला। तो इसकी रीजंस कई तरह की होती हैं। एक तो एक आपका केमिकल चेंजेस भी होती हैं, यानी एक अंदर से भी मसला चलता है कि कभी हमारे जिस्म में केमिकल, अब ज़ाहिर है हम ये जो खाना खाते हैं, या कभी कोई इंजेक्शन अगर लगता है, या मौसम के जरिए भी हमारे यहाँ केमिकल जिस्म के अंदर चेंज होते हैं, तो इसमें भी स्ट्रेस आ जाती है, गुस्सा या प्रेशर आपके अंदर आ जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ भी ये हो जाता है कि मिसाल के तौर पर जैसे आप हमेशा वॉक करते थे, अभी वॉक आपने छोड़ी है, तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स आनी फील हो जाएगी। एक ये भी हो सकती है जॉब स्ट्रेस, कि अगर जॉब आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप पे कोई प्रेशर आ गया, ये लाजमी है अभी करके दिखाओ, इससे भी हो सकता है। या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो तब भी ये होता है कि अगर आपके कस्टमर या क्लाइंट ने को कहा कि ये चीज नहीं, ऐसे नहीं, ये चीज करके दे हमें, तो आपको उस पर भी प्रेशर आ सकता है। ओवरवर्क एंड प्रेशर, ये जब ओवरवर्क ज्यादा हो जाता है, काम जरूरत से ज्यादा हो जाए और प्रेशर ज्यादा हो, तो तब आप पे गुस्सा भी आने लगता है। रिकॉग्नाइज स्ट्रेस, अब सबसे पहले तो ये है कि हमें पहला स्टेप ये करना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है ऐसा। जब आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए कि जनाब इस वजह से मुझे ये गुस्सा आता रहा है। अपनी हिस्ट्री, जब से भी आप 3-4 साल से लेके आज तक आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी मेमोरी आपको जितनी याद है, उसमें सोचते चले जाइए क्या हुआ था तो ये गुस्सा आया था, नोट करते चले जाए। शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम्स, यानी होता क्या, उसका रिजल्ट फिर ये होता है। एक तो ये कि आपके फिजिकल सिम्टम्स
इस तरह की अलामतें आ जाती हैं आपके जिस्म में, पेन, दर्द आपको फील हो रही होती है। कोल्ड हैंड, यानी आपके हाथ ठंडे होने लगते हैं, पाँव ठंडे होने लग जाते हैं, इस तरह की भी होते हैं ना। तो ये आप तौर पे नेचर के लिहाज से भी मसले आ सकते हैं, या आपके केमिकल्स के लिहाज से भी कभी होता है। ये एक एग्जांपल है जो मैंने अर्ज की है, कुछ और भी एग्जांपल आप सोच लीजिए। लॉन्ग टर्म फिजिकल सिम्टम्स पूरे लंबे अरसे तक हो तो ये मसले ऐसे आते हैं। चेंज एपेटाइट, आपकी भूख कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, दोनों सूरतें भी लंबे अरसे तक होने लगती हैं। बैक पेन, क्या आपकी पीठ पे भी मुसलसल दर्द महसूस होती है। तो ये आमतौर पे एज के साथ ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म के इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल नौजवान हैं या बच्चे हैं तो आपको ये जो शॉर्ट टर्म के इश्यूज हैं वो ज़्यादा आते हैं। फिर इंटरनल सिम्टम्स, अंदर से ये भी आते हैं, कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज हो गए किसी मामले में, अब वो टेंशन आ रही है या वरी, आप एक चीज पे बड़ा दुख और गम, कोई ऐसा वाकया हो गया, कुछ हो गया। मसलन लोगों को ये भी होता है ना, कोई वफात हो गया, कोई आपके जो महबूब थे आपके, उससे भी आ जाता है। हेल्पलेसनेस, कि आदमी अपने आप को फील करता है यार मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उस पर भी ये दुख और गम आ रहा होता है। फिर बिहेवियरल सिस्टम्स, आपके रवैये में तब्दीली भी ऐसी आ जाती है। बीइंग इरिटेबल, कि आपका गुस्सा दूसरों को भी नजर आ रहा होता है और वो अगलों पे बड़ा बुरा असर आ रहा होता है, अब लोगों को तंग करने लगते हैं। बैड मूड, आपका मूड जो है वो खराब हो जाए, बुरा हो जाता है। डिप्रेशन भी आ जाती है, और डिप्रेशन यही होती है कि आपको मुसलसल लंबा गुस्सा और शिद्दत के साथ ज्यादा आ रहा हो, इस तरह की हालत आ जाती है। और कभी इससे भी ज्यादा और भी होते हैं कि जब आपके केमिकल्स जिस्म के कम हो जाते हैं तो इस तरह की माइग्रेन एक बीमारी होती है, वो भी आ सकती है। तो ये देखिए कि ये स्ट्रेस को आप अहमियत समझें तो अभी आप इसका हल कर सकते हैं, अगर अभी आपकी हालत सही है तो। इसको कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, के स्ट्रेस प्रिवेंशन। ये एक टेक्निक्स हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि अभी आप पे कोई प्रेशर, कोई आप पे नहीं आ रहा, कोई दुख और गम नहीं आ रहा, तो अभी आप ये कर लें तो इस मसले का हल कर लेंगे।